उत्तराखंड के हरिद्वार से सामने आ रही है। चारधाम यात्रा पंजीकरण केंद्र के टेंडर घोटाले का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है, जहां कोर्ट ने टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर सभी कार्यवाहियों पर रोक लगा दी। ये मामला हरिद्वार से शुरू हुआ जब याचिकाकर्ता ने मुख्यमंत्री को शिकायत दी कि टेंडर प्रक्रिया में मनमानी कर एक चहेती फॉर्म का काम सौंपा गया। जब इस शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो मामला हाई कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में पाया जिस फर्म को टेंडर दिया गया उस दर पर प्रतिभागियों की न्यूनतम दर लगभग 30% अधिक थी। इसके बाद कोर्ट ने जिला पर्यटन अधिकारी, टेंडर कमेटी और संबंधित फर्म को नोटिस भेजकर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है और अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी। ये नगर निगम भूमि घोटाले के बाद दूसरा बड़ा मामला है जिसे शासन प्रशासन की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं पर्यटन विभाग इसलिए आया हूँ, यहाँ पे चारधाम यात्रा पंजीकरण का टेंडर हुआ। पहले तो हुआ ये 3 तारीख को। उसमें उन्होंने एक कंपनी थी यहाँ की हरिद्वार की, वृंदावन टेंट कंपनी, उसमें इन्होंने ऐसी शर्त लगा दी पूरे उत्तराखंड के में सिर्फ उन्हीं के पास थी। तो सारे निविदादाता उसमें बाहर हो गए। तो उस टाइम समिति को ये लगा कि ये शर्त गलत है, तो उन्होंने फिर दोबारा टेंडर निकाला। दोबारा टेंडर जब निकाला तो इन्होंने सीट हिसाब से बना रखी थी, उसमें कुछ मात्रा चेंज कर दी, सब कुछ चेंज कर दिया। तो हमने उस हिसाब से वो भरा था उसको लिस्ट। तो हमारा रेट था 36,000 रुपये। तो अब इन्होंने वृंदावन टेंट कंपनी का जो रेट था वो था 48,000 रुपये कोट करा। लेकिन इन्होंने एक बंद कमरे में जाके हमारे सामने टेंडर की वो सीट को नहीं करा, ना दिखाई हमारे को, और मेरे को ये बता दिया गया कि आपका टेंडर 10 करोड़ रुपए का है जी, आप इसलिए वित्तीय निविदा में पास नहीं हुए। तो मैं कहा सर 10 करोड़ कैसे हो सकता है एक दिन का किराया, यानी ये तो 600 करोड़ रुपये हो गया 60 दिन का। इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा मेरे को सीट का वो तो दो, फोटो दो। कह रहे नहीं आप आरटीए से लेना। मैं उसके बाद बड़े धक्के खाए। मैं डीएम साहब के पास गया, मुख्यमंत्री को लेटर डाला, कुछ नहीं हुआ। फिर माननीय उच्च न्यायालय ने को मैंने एक रिट दायर करके करी, जिसके उसमें स्टे आया है 6 तारीख को। तो मैं स्टे की कॉपी अभी रिसीव कराने आया था उनके पास।